अमर हत्यारों का जागरण। प्राचीन कब्रें कांप उठीं जब अमर हत्यारे अपनी नींद से जागे। उनकी वापसी की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन किसी ने उन किंवदंतियों पर विश्वास नहीं किया जब तक कि यह सच साबित नहीं हुआ। गहरी गहराइयों में भूले बिसरे कक्षों के भीतर छोटा और उसका भरोसेमंद हत्यारा सनातन संतुलन का मुकुट के सामने खड़े थे। वह क्षण आ गया था। सर, यह आपका है, हत्यारे ने हल्का झुककर कहा। आगे बढ़िए, इसे उठाइए। छोटा आगे बढ़ा, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। पत्थर के एक मंच पर रखा प्राचीन और भव्य मुकुट चमक रहा था। उसने धीरे से मुकुट उठाया और अपने सिर पर रख लिया। शांत वातावरण में कोई बदलाव नहीं हुआ। छोटा ने भौहें चढ़ाई। हत्यारे, कुछ हो क्यों नहीं रहा? हत्यारे की आंखें सिकुड़ गईं। मुकुट तभी चमकता है जब सच्चा उत्तराधिकारी उसे धारण करता है। लेकिन यह नहीं चमका। एक ठंडी सोच उसके दिमाग में आई। इसका मतलब तुम्हारे रक्त में कोई और भी है, कोई जो तुमसे पहले का है, और वो अब भी जीवित है। छोटा की दुनिया हिल गई। लेकिन मैं तो अनाथालय में पला बढ़ा हूं। मुझे अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं पता। कोई और शब्द नहीं बोले गए। उन्होंने मुकुट उठाया और भूलने की गहराइयों से बाहर निकलकर हत्यारा दुनिया की ओर लौट गए। हत्यारा दुनिया तबाह हो चुकी थी। वहां पहुंचते ही उनके सामने एक भयानक नजारा था। हर तरफ तबाही। हवा में धुआं था, इमारतें खंडहर बन चुकी थीं और कभी शक्तिशाली माने जाने वाले हत्यारे अब मृत या घायल पड़े थे। छोटा और उसका हत्यारा तेजी से एक घायल हत्यारे के पास पहुंचे। यहां क्या हुआ? छोटा ने जल्दी से पूछा। घायल हत्यारे ने खून उगलते हुए जवाब दिया, अमर हत्यारे, वो जाग चुके हैं। वो संतुलन के मुकुट और उसके सच्चे उत्तराधिकारी को खोज रहे हैं। छोटा के अंगरक्षक हत्यारे ने आगे कदम बढ़ाया। लेकिन वे जागे कैसे?